वाले शेयर्स समझ लेते हैं कि आज बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी अहम खबरें आई। ये बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे औरोबिंदो फार्मा से। कंपनी फाइजर से 15 प्रोडक्ट्स के लिए राइट्स खरीदने वाली है और ये राइट्स खरीदने के लिए कुछ $48 मिलियन खर्च होने वाले हैं। इसी के साथ साथ यूनोमिंडा भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी यूनोमिंडा यूरोप, जो कि कंपनी की स्टेप डाउन सब्सिडरी है, उसमें 3.8% स्टेक खरीदने वाली है 1.3 मिलियन यूरोस के लिए। अजमेरा रियल्टी भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को सिलेक्ट किया गया है 4 रेजिडेंशियल सोसाइटीज रीडेवलपमेंट करने के लिए, जिसके चलते पोटेंशियल सेल्स कुछ 330 करोड़ का रहेगा। कोल इंडिया भी फोकस में। इको फ्रेंडली कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी 61 एफएमसी प्रोजेक्ट्स में कुछ 24,750 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। हिंदाल्को पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी ने मेट्रो नाम की एक कंपनी के साथ करार किया है और इस करार के चलते एल्यूमिनियम रेल कोच के लिए प्रोडक्ट्स बनाएगी कंपनी। और आखिर में एलआईसी पर बात करते हैं। कंपनी ने डॉक्टर रेड्डीज में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। हिस्सेदारी 9.68% से घटाकर 6.63% की कर दी है। ठीक है, तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स जिनका कि ज़्यादा कुछ एक्शन हम नहीं देख रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा को छोड़ दें जो कि हरे निशान में है, बाकी सभी स्टॉक्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। इसमें आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो निफ्टी में आज का टॉप गेनर है एलएनटी। एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि आज 3000 के ऊपर के भी लेवल्स हमने देखे, 3% तक की भी तेज़ी देखी। हालांकि ऊपरी स्तरों से एलएनटी भी थोड़ा नीचे आया, लेकिन काफ़ी अच्छी खबर आई यहाँ पर। और कंपनी अब जो बायबैक का भाव है वो 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपये करने की योजना बना रही है। और आज हमने देखा, आज बायबैक का रिकॉर्ड डेट भी था और एलएनटी में सुबह से ही इस कमज़ोर बाजार में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। सुमित, एक बार राय दीजिए एलएनटी पर, क्या व्यू बन रहा है आपका और एलएनटी के लिए आप अगले टारगेट क्या देख रहे हैं? स्क्रीन पर हम करेक्ट करेंगे, एलएनटी की बात हो रही है, तो इस पर आप क्या राय देंगे सुमित? एलएनटी के लिए अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जी, यहाँ पे देखिए, आज जो था एक काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ था, लेकिन जो सुबह का हाई था, वो अब काफ़ी नीचे आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग बन रहा है। तो एज़ पर द टेक्निकल्स अगर हम देखेंगे तो एक टाइप ऑफ इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, जो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि आगे चल के बायबैक की ऑफर है, तो शायद माइट भी ये ऊपर आए। जो टारगेट लेवल्स की हम बात करें तो 3120 इज़ द नेक्स्ट टारगेट लेवल्स। लेकिन इसी तरह से आप 2880 का एक लेवल पे ध्यान रखिएगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो नीचे एक गैप फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है और स्टॉक नीचे 2750 तक भी डाउनफॉल दिखा सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यूज कीजिए 2880 एंड अपसाइड टारगेट 3120। तो यहाँ पर जो है वो आपको नज़र रखनी है और जाहिर सी बात है कि बेहतर तरीके से आपको तमाम हम राय इस वक्त देख रहे हैं। फार्मा सेक्टर की बात हो रही है तो औरोबिंदो फार्मा पर भी हम फोकस करते हैं। औरोबिंदो फार्मा पर एक राय लेते हैं। सुमित जी, औरोबिंदो फार्मा पे क्या राय होगी? फाइजर से 15 प्रोडक्ट्स के लिए राइट्स खरीदने वाली है कंपनी और इंडोनेशिया में $48 मिलियन का खर्च जो है वो कंपनी इस राइट को खरीदने में करने वाली है। यहाँ किस तरह से आपको नजर आ रहा है औरोबिंदो फार्मा का चार्ट? देखिए, यहाँ पे वीकली या फिर हम डेली में भी देखेंगे तो फार्मा स्टॉक वैसे भी रैली कर रहा है, लेकिन औरों ने यहाँ पे एक मल्टीपल डबल टॉप जैसा बनाया हुआ है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक वेट करूंगा न्यू एंट्री के लिए। सो नीड टू सस्टेन अबव द 890 लेवल्स। तो 890 लेवल्स के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिल रहा है, बिल्कुल इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 850, बट वेट फॉर द लेवल ऑफ 890 हियर।